आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश यानी कैराना की युवा सांसद इकरा हसन के बारे में। इकरा हसन, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वे अपने कार्यशैली को ले लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। अलग अंदाज में भाषण को ले खास आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। दोस्तों, इकरा हसन एक बार फिर से लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान जो बातें कही उसको ले सुर्खियों में। संविधान को लेकर जिस अंदाज में अपनी बातें रखी और जिस तरह से सत्ता पक्ष पर हमला बोला, उसकी चर्चा खूब हो रही है। सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच लगातार हो रही है। सोशल मीडिया पर भी खूब उनका बयान वायरल हो रहा है और लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने नज़रिए से कमेंट्स भी कर रहे हैं। उन्हें मुबारकबाद भी मिल रहा है। दोस्तों, इकरा हसन ने चर्चा के दौरान कई अहम बातें कही, खासकर भारतीय संविधान को लेकर। उन्होंने कहा कि संविधान की किताब तो है, लेकिन चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आखिर यह बात उन्हें कहने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, उन्होंने एक शायर की कुछ पंक्तियां भी पढ़ी जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। अलग अलग तरीके से सवाल भी किए जा रहे हैं। कौन सी पंक्तियां पढ़ी आप यह भी जान लीजिए। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। इन पंक्तियों के भी कई तरह के मायने लगाए जा रहे हैं। संविधान पर अपनी उम्मीद जताई, कहा कि संविधान हमें उस शहर सुबह की ओर जरूर ले जाएगा जहां भेदभाव व नफरत का माहौल नहीं होगा। दोस्तों, इकरा हसन ने देश के कई अहम मुद्दों को उठाया, लेकिन इस दौरान उन्होंने संभल की घटना के साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश का भी मामला एक अलग अंदाज में उठा दिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को देश के अल्पसंख्यकों से जोड़ दिया। दोस्तों, संभल की घटना आपके सामने है। इस घटना को भी काफी सहज तरीके से सदन के सामने रख दिया। सत्ता निशाने पर रही, सत्ताधारी दल के नेता भी निशाने पर रहे, लेकिन बांग्लादेश के मामले को जिस अंदाज में उठाया
उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान, यानी स्पष्ट तरीके से अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश हो, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत व अधिकारों की रक्षा सरकार की सबसे पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ एक सवाल यह भी उठने लगा है उनके इस बात पर कि क्या भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो रही है? क्या भारत के अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं जिस तरह से होनी चाहिए? बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आपके सामने है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मानवता शर्मसार हो रही है, इंसानियत वहां कराह रही है। हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का जुल्म हो रहा है, जिस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही है, आप खूब देख रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि जहां मानवाधिकार आयोग खामोश है, वहीं सरकार के स्तर से भी कोई ठोस पहल इस मामले को लेकर नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, ये रहा अल्पसंख्यकों से जुड़ा मुद्दा जिसे इकरा हसन ने सदन के अंदर बखूबी उठाया। उनके इस बयान के बाद, बांग्लादेश मुद्दा उठाए जाने के बाद यह भी चर्चा हो रही है कि इकरा हसन मुसलमानों के साथ हिंदुओं की भी आवाज बन गई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।